नमस्कार, सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसीदास जी राम नाम के दोनों वर्णों का वर्णन करने के बाद नाम और नामी की वंदना करते हैं और उनका निरूपण करते हैं। तुलसी कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझे साधी। कहते हैं कि नाम और नामी एक जैसे हैं, दोनों में समानता है और दोनों में प्रेम है। और प्रेम कैसा है? जैसे कि स्वामी में और स्वामी के जो भक्त हैं या दास हैं उनमें, प्रभु में और प्रभु के भक्तों में जैसा प्रेम है वैसा प्रेम नाम में, राम के नाम में, और नामी मतलब राम में, राम रूपी मनुष्य में, राम रूपी ईश्वर में ऐसा संबंध है प्रेम का। और फिर कहते हैं कि जो राम का नाम है और राम का जो रूप है, ये दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं। मतलब ये दोनों ही ईश्वर के प्रतीक हैं। नाम भी ईश्वर का प्रतीक है और जो रूप है, विश्व रूप या मनुष्य रूप, वो भी ईश्वर का प्रतीक है। और इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये अजन्मे हैं, ये शुरू से ही हैं और इनको सुंदर समझ से ही समझा जा सकता है, साधा जा सकता है। फिर कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझे हैं साधु। देखहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कहते कि नाम, राम का नाम और राम का रूप, इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है ये कहने में ही अपराध होता है। पर इनके गुणों को देख के जो साधु लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और फिर कहते हैं कि जो राम का रूप है, विश्व रूप हो या मनुष्य रूप, वो राम के नाम के अधीन है। राम के नाम के अधीन कैसे है कि जब तक आपको नाम नहीं मालूम होगा तब तक आप राम के इस विश्व रूप को या राम के मनुष्य रूप को जान ही नहीं सकते। तो जो नाम है वो तो स्वामी है और जो उसका दास है वो राम का रूप है। तो राम के रूप और राम के नाम में ये रिश्ता है कि राम का रूप राम के नाम के पीछे चलता है। कहते हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरए नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कहते हैं कि नाम को जाने बिना आप रूप को, ईश्वर के मनुष्य रूप को या विश्व रूप को जान ही नहीं सकते। वो आप चाहे आपके सामने हथेली पर रखा हो पर तब भी आप उसे पहचान नहीं सकते। तो राम का नाम जानना जरूरी है। रूप तब अपने आप पहचान में आ जाएगा। और यही कहते हैं दूसरी लाइन में कि नाम का स्मरण करने से, राम नाम का स्मरण करने से जो राम का रूप है, विश्व रूप हो या मनुष्य रूप, वो बिना देखे भी हृदय में अपने आप आपको दिखाई देता है, आपके स्मरण में आ जाता है। नाम रूप
सत्य कथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। कहते हैं कि ये जो नाम और रूप में जो रिश्ता है, इसकी कहानी का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये समझने में सुखद है, सुख देने वाली है, पर इसका आप किसी को बखान करके कह नहीं सकते, इसके बारे में बता नहीं सकते। और फिर कहते हैं कि ये जो नाम है, ये जो निर्गुण ईश्वर है, और जो उस निर्गुण ईश्वर का सगुण रूप है, विश्व रूप या मनुष्य रूप, उस निर्गुण और इस सगुण रूप के बीच में जो नाम है ईश्वर का, वो इन दोनों का ज्ञान कराने वाला है। वो एक दुभाषी की तरह है, जो कि निर्गुण ईश्वर के बारे में भी बताता है और उसके सगुण विश्व रूप और मनुष्य रूप के बारे में भी बताता है। तो नाम दोनों का ज्ञान कराता है, दोनों के बारे में बताता है। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह से उजियार। तुलसी कहते हैं कि जो राम का नाम है वो एक दीपक की तरह है। उसको अगर आप अपनी जीभ पे धारण कर लें, अपनी जीभ से उसका जाप करें, तो वो शरीर के अंदर भी उजियाला प्रकट करता है और शरीर के बाहर भी प्रकाश या उजियाला प्रकट करता है। मतलब राम का नाम जब आप अपनी जीभ से जपते हैं, जो जीभ इस मनुष्य शरीर का द्वार है, तो उससे आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। आप अपने अंदर के ईश्वर को जानते हैं और आप अपने बाहर के ईश्वर को जानते हैं। नाम जीह जप जागहे जोगी, बेरते बेरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख है अनुभव है अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। कहते हैं कि नाम का जाप करने से मनुष्य निरंतर जागृति की अवस्था में रहता है, निरंतर जागता रहता है, मतलब निरंतर ज्ञान में रहता है, ईश्वर के ज्ञान में रहता है और निरंतर विरति में रहता है। निरंतर विरति में रहने का मतलब कि इस संसार में जो कुछ भी विषय हैं, इस संसार में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को आकर्षित करती हैं, उनसे आकर्षित नहीं होता। अपने निज ईश्वरत्व में, अपने चैतन्य में, अपनी कॉन्शियंस में, निरंतर कॉन्शियसनेस में रहता है। और जब वो ऐसे रहता है नाम का जाप करके, तो उसको ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। ब्रह्म सुख मतलब बरहम, जो हम के अंग बनने से जो सुख प्राप्त होता है वो उसको होता है। और उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता और ना ही उस सुख का कोई नाम है, ना ही कोई उस सुख का रूप है। वो ब्रह्म सुख है, बरहम के अंग होने का सुख। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। कहते हैं कि जो ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपने अंदर
जो ईश्वर स्थित है उसके बारे में जानना चाहते हैं, और जो बाहर इस विश्व में ईश्वर स्थित है उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो नाम को, राम के नाम को जप के, निरंतर जप के वो उसके बारे में जान जाते हैं। और फिर कहते हैं कि साधक जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, जब वो राम नाम का जाप करते हैं लय से, निरंतरता से, तो वो सिद्ध हो जाते हैं, मतलब उनको ईश्वरत्व का ज्ञान हो जाता है। वो ईश्वर को अपने अंदर भी जान जाते हैं और ईश्वर को अपने बाहर इस विश्व रूप में और मनुष्यों के रूप में भी जान जाते हैं, और इसी को सिद्धि कहा है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट होय सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनघ उदारा। कहते हैं कि जो राम के नाम को जप करके जो आर्त लोग हैं, जिन्हें अपने संकट से, अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, वो अपने दुखों से, अपने संकट से मुक्ति पा जाते हैं। और फिर कहते हैं कि जो राम के भक्त हैं वो 4 प्रकार के हैं। उनमें आर्त तो एक प्रकार के हैं जो कि अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए राम नाम का भजन करते हैं, नाम को जपते हैं। दूसरे हैं उसमें जिनको अर्थार्थी कहते हैं, जिनको कि धन संपत्ति चाहिए, वो भी नाम का जप करके संपत्ति पाते हैं। तीसरे हैं जिनको जिज्ञासु कहते हैं, साधक, जो कि राम के बारे में जानना चाहते हैं। और चौथे वो हैं जो ज्ञानी कहते हैं, जिनको कि जो राम का अपने अंदर ज्ञान पाते हैं, राम का अपने बाहर ज्ञान पाते हैं। और इन चारों भक्तों को तुलसी ने कहा कि चारों ही पाप से मुक्ति पाए हुए उदार हैं चारों। एक तो क्योंकि अपने अंदर भी राम को जानते हैं और अपने बाहर भी राम को जानते हैं, और वो पाप से मुक्त हैं, सर्व प्रकार के अज्ञान से मुक्त हैं। अज्ञान ही पाप को जन्म देता है, तो जब पाप की बात हुई तो मतलब अज्ञान से मुक्त हैं, क्योंकि वो सही मार्ग पर हैं। फिर कहते हैं चहु चतुर कहूँ नाम धारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कले विशेष नहीं आन उपाय। कहते कि चारों तरह के भक्त जो अभी बात की, उन चारों को ही नाम का आधार है। चारों ही बिना नाम के, बिना राम नाम के जप के ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर कहते हैं कि पर इनमें ज्ञानी ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी ईश्वर को जानता है, और जब वो जानता है तो वो ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, इसीलिए ईश्वर को प्रिय है। या ये ईश्वर से प्रेम का यही फल है कि आप ईश्वर को जानते हैं, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि चारों युगों में और हर प्रकार की वाणी जिसमें कि नाम का जाप किया जाए, उसका प्रभाव यही है, और ईश्वर को पाना, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, ईश्वर में प्रेम हो जाना। और कहते हैं कि कलयुग में तो इस नाम का विशेष प्रभाव है। नाम के बिना कलयुग में आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, राम नाम के जप के बिना। क्यों? देखिए, जब आप भूतकाल में, बीते हुए कल में रहते हैं तो आपको बीते हुए कल की स्मृतियों से दुख होता है, ग्लानि होती है। जब आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं तो आपको चिंता होती है, डर लगता है, असुरक्षा रहती है। तो इन दोनों में आपका मन न रहे, वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए आप राम के नाम का जप करें तो आपका
जो मन है न तो वो भूत में जाता है, न वो भविष्य में जाता है, वो आज में रहता है, वो अब में रहता है, वो अकल में रहता है। इसलिए नाम का कल में विशेष प्रभाव है। फिर कहते हैं तुलसी, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सो प्रेम पीयूष हृदय, तिन्हि किए मन मीन। कहते हैं कि जो सब प्रकार की कामनाएं जिनकी खत्म हो गई हैं, जिनकी कामना एक ही है कि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के बारे में जानना, और इसलिए वो ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहते हैं, उनके लिए नाम जप बिल्कुल ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, जो ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं, वो बिना नाम जप के उसको नहीं पा सकते। तो नाम जप करें, नाम जप में निरंतरता बढ़ाएं, यही ईश्वर को जानने का एकमात्र रास्ता है कलयुग में। धन्यवाद।